दोस्तों, अगर आप एक सरकारी बैंक में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं तो आज की वैकेंसी सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर दोस्त पे। जी हाँ, आज की जो वैकेंसी आई है वो एसबीआई में आई हुई है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज इसी वैकेंसी के बारे में हम सारे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कैसे आप अप्लाई करने वाले हो और कैसे आप इसके लिए एलिजिबल होगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वैकेंसी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आई हुई है। इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट ऑलरेडी हो चुका है, मतलब फॉर्म फिलिंग स्टार्टेड है। और लास्ट डेट की बात करें तो इस फॉर्म को आप 18 फरवरी तक फिल कर पाओगे। वहीं यहाँ टोटल पोस्ट की बात करें कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, यहाँ टोटल 2273 यानी 2273 टोटल सीट्स आई हुई हैं। वहीं इसके एग्जाम डेट की बात करें तो इन्होंने एग्जाम का एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताया, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि मार्च 2026 में इसका एग्जाम हो सकता है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, तो जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखा है वो यहाँ पे सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए फॉर्म फिल कर पाएगा। वहीं उसके पे की बात करें तो यहाँ दो तरीके का पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मतलब पहले 6 महीने और उसके बाद परमानेंट होने के बाद। तो जो 6 महीने है उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि काम कैसे करना है, क्या क्या काम करना है, तो उसमें भी आपको पे किया जाएगा। तो 48.4 यानी 48,400 के करीब में सैलरी मिलती है। उसके बाद उसमें अलाउंसेस भी जुड़ते हैं। उसके बाद जब आप 6 महीने के बाद आपकी जॉब कंफर्म हो जाती है तो आपकी सैलरी 90,000 तक हो जाती है। जी, 90,000 एक बहुत अच्छा अमाउंट है। तो अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर इस फॉर्म को फिल करें। अब बात करें, इन्होंने एक्सपीरियंस भी बोला है, ऑफिसर रैंक का उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब दोस्तों बात करें एज लिमिट की, तो ध्यान रहे आपका एज कब से देखा जा रहा है। तो 31/12/2025 को आपका मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। वहीं आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, जैसे SC ST वालों को 5 साल और ओबीसी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे सिलेक्शन की, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन दो बेसिस पे होगा। सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होती है। यानी कि अगर ऑनलाइन टेस्ट के बारे में हम बात करें तो किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, बैंक नॉलेज से 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन और कंप्यूटर से टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। इन टोटल बात करें तो 120 क्वेश्चन आएगा 120 मार्क्स के लिए। और अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप चाहें तो 120 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करेंगे। और उसके बाद बात करें, जब आप ये एमसीक्यू टेस्ट दे लेते हो तो उसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव बेस्ड टेस्ट भी होता है। मतलब एमसीक्यू में तो आपको टिक करना है, डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना होता है। तो बेसिकली आपको लिखना क्या है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग या ऐसे ये लिख करके दिखाना है। इससे आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी लेवल इनको पता चल जाती है। अब जब आप ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और ये एमसीक्यू टेस्ट यानी कि टोटल इन बात करें ऑनलाइन टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के ही पहले आपकी स्क्रीनिंग होती है। क्या हो तो दोस्तों, अगर हम बात करें स्क्रीनिंग की, तो बेसिकली स्क्रीनिंग में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं कि आपने जितने डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो सब सही है या नहीं है। और स्क्रीनिंग के टाइम पे कितने बच्चों को बुलाया जाता है, तो टोटल 3 गुना बच्चे। जैसे कि मान लीजिए 2273 सीट्स मैंने बताया था, तो उसका 3 गुना कर लीजिए, उतने बच्चों को यहाँ पे स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर बात करें, जब आपकी स्क्रीनिंग हो जाती है तो आपका इंटरव्यू हो जाता है। और इंटरव्यू में आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए, मतलब टोटल इंटरव्यू 50 मार्क्स के लिए होता है, लेकिन उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही होंगे, तभी आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाते हो। उसके बाद आपका एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली इस जॉब के लिए आप जिस भी लोकेशन से जॉब को फिल कर रहे हो, जॉब के फॉर्म को फिल कर रहे हो, उस लोकेशन का आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो इसके बारे में इनको कैसे पता चलेगा, तो इसी टेस्ट के थ्रू। लेकिन यहाँ पे इनका एक ट्विस्ट है, इन्होंने ये बोला है कि अगर आपने 10th या 12th में उस लोकल लैंग्वेज की पढ़ाई की है और आपके रिजल्ट में वो दिख रहा है, तो आपको ये टेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसके में नहीं है और जिसने नहीं किया है तो उसको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। और जब आप इस टेस्ट को दे लेते हो तो उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है, जिसको कि ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से आता है। ऑनलाइन टेस्ट पे 75% मार्क्स और इंटरव्यू पे आपके 25%, इन टोटल 100% में से आपका मेरिट लिस्ट बनता है और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 750 रुपए फीस होने वाला है। वहीं SC ST और PH वाले इस फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट भरेंगे, मतलब उनको 1 रुपया भी नहीं देना है। और दोस्तों ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, मतलब पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे वैकेंसीज आई हैं। आप जिस
स्टेट के लिए एलिजिबल हो और जिस स्टेट का लोकल लैंग्वेज जानते हो आप वहीं का फॉर्म भरिएगा, वहीं के लिए आप एलिजिबल होते भी हो। ऐसे तो आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे उसका वीडियो मैंने लगा दिया है, फिर भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है, वहाँ आपको इसका अप्लाई लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। वहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद पूरा जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जा रहा है वो सब आप वहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करके फीस को सबमिट करके आप फॉर्म सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद प्रिंट निकालना ना भूलें, इससे आपको याद रहता है कि आपने फॉर्म को फिल किया था। तो दोस्तों, जैसे ही आप एसबीआई में सर्कल बेस्ड ऑफिसर का फॉर्म फिल करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे तो यही पोर्टल आपके आगे खुल जाएगा। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो लिखा हुआ है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर एडवर्टीजमेंट नंबर सीआरपीडी, और ये नंबर लिखा हुआ है। जब आप इसी पोर्टल पे आके नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ इससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मिलेंगी, और नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। यदि आपने एसबीआई में ऑलरेडी पहले कभी फॉर्म फिल किया है तो आप यहाँ से लॉग इन करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो, यहाँ अंडरस्टैंड एंड एग्री करके आपके आगे ये पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ आपको सारे अपने डिटेल्स डाल करके इस फॉर्म को फिल कर लेना है। उसके बाद आप लॉग इन करके पूरे फॉर्म को फिल कर लेंगे। इस तरीके से आप एसबीआई का ये वाला फॉर्म फिल कर पाओगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहता है वो टाइमली कर पाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।